गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्यायनम्। ओम नमो वच्छायायनम्। ओम नमो लोए सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोए सव्वसाहुनम्। बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, उत्तम तप धर्म की। तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है मूढ़ मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। जान पाया, जान पाया मैं नहीं, कृष देह कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को, जिंदगी को रख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। हमने पानी को बांध तो लिया, बांध भी बना लिया, पानी को बांध दिया, आखिर बांध करके पानी को करोगे क्या? क्या करोगे? खेत में डालोगे, नहाओगे, डुबकी लगाओगे, या पानी को फिल्टर करोगे, पानी को पानी बना के बेचोगे, या पानी से कोई कीमती वस्तु बनाओगी? पानी की बर्फ की सिल्ली बना के बेचोगे? क्या करोगे अब पानी को? बांध तो लिया तुमने पानी, तुमने आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा रिजर्व तो कर ली संयम को धारण करके, क्योंकि तुमने संयम धारण किया तो ना तुम्हारा बाजार जाने का मन हुआ, ना तुम्हारा इधर उधर जाने का मन हुआ, ना कोई अभक्ष खाने का मन हुआ, तुम्हारी शक्ति रिजर्व हो गई। अब करोगे क्या? ये तो बताओ। तुमने
तुमने पानी को टरबाइन करके इलेक्ट्रिक बना ली। अब बिजली को करोगे क्या? क्या करोगे? देखते रहोगे? ध्यान रहे, अगर तुमने बिजली को तत्काल यूज नहीं किया तो इलेक्ट्रिक लेस हो जाती है, रहेगी नहीं। तुम ये नहीं समझते कि रिजर्व हो जाएगी। इधर इधर इलेक्ट्रिक बन के आई और उधर यूज होना चाहिए तत्काल, एट ए टाइम। और अगर तत्काल यूज नहीं हुई तो गई। जैसे कि हवा निकली, आपने यूज कर ली तो ठीक। हवा को आप रिजर्व करके नहीं रख सकते, बाद में खा लेंगे। रोटी नहीं है, अभी नहीं खाई तो शाम को खा लेंगे। कोई वस्तु थोड़ी है, अभी नहीं खाई तो शाम को खा लेंगे। नहीं, हवा है, निकल रही है, आपने यूज कर ली, घर से कमरे से निकल करके तो कर ली, नहीं कर ली तो गई। नदी का पानी है, तुमने हाथ धो लिए तो ठीक, नहा लिया तो ठीक, नहीं तो पानी गया, तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी शक्ति है, आपने इलेक्ट्रिक यूज तत्काल यूज कर लो, और नहीं की तो गई, खत्म। ऐसे ही अब आगे जानिए, दूध तो ले आए 5 किलो, अब क्या करोगी? तत्काल पियोगे कि देर में पियोगे? करोगे क्या? खुशबू निकालनी है उसकी। दूध देखने के लिए नहीं लाए हैं, खुशबू लेने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, पीने के लिए। किस लिए लाए हैं? दूध के क्या क्या प्रयोग हैं? दूध का क्या क्या कर सकते हैं? अंकुर भैया, दूध ले आए तुम 5 किलो, क्या करोगे? जल्दी बताओ। नंबर 1, पनीर बना सकते हैं। नंबर 2, खोआ बना सकते हैं। नंबर 3, देखो पनीर बनाया, पनीर को खाया, एंड। अब कुछ नहीं है। खोआ बनाया, खोया को खाया, एंड। दूध का खोया अंतिम रूप है। चाय बनाई, चाय पी, खत्म। दूध का अब कोई रूप नहीं है, दूध का काम खत्म। दही बनाया, दही खाया, खत्म। दही बनाया, कढ़ी बनाई, खत्म। मठा बनाया, खत्म। मावा बनाया, खत्म। और उससे कोई मिठाई बनाई, खाई, खत्म। मक्खन बनाया, खत्म। और घी बनाया, खत्म। अब ये बेचारिए, दूध का सबसे बढ़िया प्रयोग क्या है? अब आ गई समझ में? घी। दूध लेके आए, एक दिन नहीं चलेगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है एक दिन चल जाए, और रखा रहा तो 6 घंटे में खराब हो जाएगा, गर्म नहीं किया तो। और गर्म कर लिया तो सुबह का शाम तक चल जाएगा, बस। इसके आगे नहीं ले जा सकते। आगे ले जाने के लिए दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें। आखिरकार इसे या तो कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा या फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखे रहो तुम 1 महीने, 2 महीने रखे रहो, फ्रिज में कुछ नहीं हो। इसका टेम्परेचर इतना डाउन कर दो कि खराब होने की संभावना ही नहीं रहे। 50 डिग्री नहीं आना चाहिए। 50 डिग्री पे दूध आ गया तो चला जाएगा। और अगर नीचे तुमने कर दिया, तुम 1 साल रखे रहो दूध को, कच्चे दूध को बता रहे हैं, पके को नहीं। कच्चा जो भैंस का लाए हैं, तत्काल उसको फ्रिज में रख दो, रखा रहने दो 1 महीने आराम से। 1 महीने बाद चाय बना लेना, लेकिन उसमें जीभ बहुत पड़ जाएंगे। इसलिए दूध को करोगे क्या? दूध की कीमत कब बढ़ेगी? कच्चा दूध क्या भाव? 50 रुपए किलो। और गर्म दूध लेने जाओ तो है नहीं, ज्यादा मिलेगा। तो 50 रुपया वो ले ना, वहां पानी और डाल दो, तब वो तुम्हें 60 में दो। ऐसे ही नहीं देगा। वरना 50 वाला अगर गर्म करेगा तो 70 रुपए देगा। कीमत बढ़ी, जैसे ही गर्म हुआ तो कीमत बढ़ी, उबला तो और कीमत बढ़ी, और बहुत उबल गया
तो और ज्यादा कीमत बढ़ी और इतना उबल गया कि उसने अपना अस्तित्व ही छोड़ दिया। जो मूल तत्व था वो उसने छोड़ दिया, तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा बढ़ गई। जितने गर्म होगे उतनी ही कीमत बढ़ेगी। जितने गर्म होगे, मिट्टी है, बताओ मिट्टी क्या हुआ बिकती है? मिट्टी क्या हुआ बिकती है? लेकिन मिट्टी का घड़ा बना करके अगर उसे भट्टी में डाल दिया जाए तो घड़े की कीमत 50 रुपए हो जाए, वरना मिट्टी की कीमत 5 रुपए नहीं है। मिट्टी की 5 रुपए कीमत नहीं है। ठंडे ठंडे में कोई कीमत नहीं होती। तुम लोग ठंडे ठंडे में ही पड़े रहे हो, थोड़े गरम गरम में घुसो। अब क्या करें कि जल जाए, गैस पे चढ़ जाए? नहीं नहीं, गैस पे नहीं चढ़ो, भीतर गैस पैदा करो। गैस पे नहीं चढ़ो। गैस पे चढ़ोगे तो तुम जल जाओगे, और अंदर गैस पैदा करोगे तो कर्म जल जाएंगे। बाहर की अग्नि तुम्हें जलाएगी और अंदर की अग्नि कर्मों को जलाएगी। अंदर की अग्नि कैसे पैदा करें? उपवास करो, एकासन करो, त्याग करो। जैसे ही त्याग करोगे अंदर मशीन गर्म हो जाएगी, और फिर उस गर्मी में मन को ठंडा कर लो। नहीं, जिस दिन खाना नहीं मिले उस दिन मन बहुत गर्म हो जाता है। फिर जरा सा काम का तो कह दो जरा पानी भर के लाओ, फिर देखो तुम्हारा पानी निकाल दे। इतनी गुस्सा आ जाती है जब उपवास होता है तब। तो जब खाना नहीं मिलता है तब देखो कितनी चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आती है, क्या क्या करने का मन होता है, गुस्सा आने लगती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर तपन तो पैदा करो लेकिन मन को ठंडा रखो, तो कर्म की निर्जरा होगी। और अंदर तपन पैदा हुई, तुमने खोपड़ी गर्म कर दी, तो फिर कर्म का बंद होगा। इसलिए दोनों से बचना है। तप नहीं है देह दंडन, देह में देह को दंड देना तप नहीं है। एक पैर से खड़े हो गए, तपस्या कर रहे हैं, एक पैर से खड़े तो हो गए, ये देखो खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी दूसरे पैर पर रखी है। तो पांव पे दिमाग नहीं ले जाना है, नहीं तो वो दिमाग से पैदल समझे जाओगे। शरीर से मन को हटाना था, और तुमने शरीर को तप में लगाया और शरीर पे ही ध्यान लगा रहा। हाँ, जो उपवास है ठीक है, उपवास है, वो कल के लिए इंतजाम कर रहे हैं। आज ही आज करें तभी तो कल हो पाए। अगर उपवास क्या को ज्यादा तो तुम खा लेते, अगर तुम 1 घंटे में खा लेते तो कम से कम 12 घंटे तो बिना विकल्प के होते। खाने का विकल्प तो नहीं होता। और एक दिन खाया नहीं, 12 घंटे खाया नहीं, और 10 घंटे सोचा। इससे तो बढ़िया था 1 घंटे खा लेते, वो ठीक था। 11 घंटे तो आराम से रहते, 12 घंटे में हमने खाया भी नहीं और सोचा दिन भर, और रात भर और सोचा। रात भर प्लानिंग बनी, मीनू बना। अब बताओ, वो आचार्य महाराज कहते ऐसा उपवास करने से क्या फायदा है? ये तो लंघन है। इसलिए तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है। तुमने उपवास किया है, अब आत्मा को शोधन करिए। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, आज हमसे कोई भी हिंसा नहीं हुई, ना हमसे जल का एक जीव मरे। जल का एक जीव मरते, हम जल लेते तो जल का एक जीव मरते, और जल गर्म होता तो अग्नि का एक जीव मरते। हमारे लिए खाना बनाया जाता, कितनी अग्नि जलती, कितने सारे जीव मरते। आज हमें ना जल लेना है ना कुछ लेना है। आज सारी हिंसाओं से हम बचे हैं। आज हम भगवान की तरह हैं। कहते भगवान आराम से बैठे हैं, ना पानी ग्रहण करते हैं, ना आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमें ऐसा महसूस करे तो उपवास में आनंद आए। और उपवास में ऐसा सोचते हैं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। वो तो दूसरे दिन की प्लानिंग करने लगता है, और फिर कहते मेरा उपवास है, आज व्रत है हमारा। तो
व्रत तो करना चाहिए, उपवास करना, व्रत एक उपवास का अभ्यास है। आज अभ्यास करोगे, कल उपवास करना सीख जाओगे। जिन्होंने व्रत का अभ्यास किया है उन्होंने उपवास करना सीख लिया है। तप नहीं है मूड मुंडन, बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होना है महाराज भैया, बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होना है। मन निरोधन है, मन को रोकना है। जान पाया मैं नहीं, कृष्ण देह कर गया, देह को कृष्ण कर ली। जब गौतम बुद्ध भगवान महावीर के समकक्ष हुए, भगवान महावीर को देखते हुए उन्होंने भी सोचा हम भी त्याग करेंगे। 6 महीने तक भगवान महावीर का हार नहीं हुआ। 6 महीने तक अंजलि लेकर के जाते रहे और जाते रहे, विधि नहीं मिली। विधि इतनी कठिन थी, विधि इतनी कठिन थी कि विधि मिलना ही मुश्किल थी। चंदन वाला की विधि, राजकुमारी हो, सिर मुड़ा हुआ हो, 3 दिन की भूखी हो, रो रही हो, इतने निमित्त मिलना कहाँ मुश्किल है। आज महाराज नियम ले ले, महिला के बाल कटे हो, महाराज समाधि हो जाए। समाधि हो जाए। तो इसलिए ऐसा नियम ले ले तो क्या हो बताओ। ऐसे ऐसे नियम ले लेते हैं तपस्वी महाराज। एक महाराज ने नियम ले लिया, वो एक बालिका छोटी सी आती थी भिंड में, तो महाराज के पास रोज आती, नमस्तु महाराज, बड़े खुद होते महाराज। अब रोज बड़गान में खड़ी हो जाती है, स्वामी नमस्तु, मम्मी की तंगी। तो हुआ ये, वो लड़की वो बालिका छोटी सवेरे आई, बोले नमस्तु महाराज, और नमस्तु करके चली गई, वो ग्वालियर चली गई। और महाराज ने नियम ले लो, वो बालिका से पड़ गएंगे। अरे बालिका को ढूंढ रहे, बार बार चाहे वहीं खड़े हो जाए, बालिका कहाँ है, रोज तो खड़ी होती है, आज कहाँ है, बोले बोले। हुआ ये, उपवास हो गया। दूसरे दिन वो बालिका आ गई शाम को जैसी बालिका आई, महाराज को नमस्ते करने गई, वहां सवेरे कहाँ थी। तो कहने का मतलब ये तप है। तो तप में तो उपवास करते हैं, नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और ये तपस्या करने की एक ढंग है। आज हमें उपवास करना है, मेरे मन में है, आज हम चलो आज विधि लेकर के चलते हैं। कठिन विधि ले ली, ऐसी विधि ले ली कि बहुत मुश्किल से मिली, ले ली, नहीं मिली विधि, उपवास हो गया। 6 महीने का उपवास जब भगवान महावीर का हो गया, 6 महीने हार नहीं हुआ, तो गौतम बुद्ध को पता चला कि भगवान महावीर ने 6 महीने का उपवास किया। अच्छा, और हुआ ये, थोड़े दिन में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। तो गौतम बुद्ध को ये वाली बात समझ में आई कि उपवास करने से केवल ज्ञान होता है। और उनने भी तप करना प्रारंभ किया, घोर तप किया, ऐसा तप किया कि आहार करने जाते थे 1 चावल ग्रहण करते थे, सिर्फ 1 चावल रखो बस, और 1 चावल खाया, पानी पिया और चले आए। 6 महीने तक तप किया उन्होंने। और 6 महीने तक तप करने के बाद जब उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वो एक जगह बेहोश होकर के गिर पड़े, तो उनकी समझ में आया कि हमने भी इतना तप किया है जितना भगवान महावीर ने किया, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, मुझे अभी तक नहीं हुआ। इसके अफसोस में वे बड़े दुखी रहे। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि तपस्या करने से केवल ज्ञान नहीं होता, तपस्या करने के साथ गुप्ती भी होनी चाहिए, तपस्या करने के साथ ध्यान भी होना चाहिए। शरीर को तपाने से नहीं, शरीर को तपाने के बाद मन को ठंडा करने से केवल ज्ञान होता है। इसलिए शरीर को जलाने से, अग्नि से शरीर जलता है,
लेकिन तप से कर्म जलते हैं। कहते हैं ना, तप नहीं करो तपन होगी, आंख तुम्हारी नम होगी। तप नहीं करो तपन होगी, और शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी। तप तो एक साधना है, तप तो एक साधना है, मन को यहाँ बांधना है। तप तो एक साधना है, तप से ही तृष्णा हो, तप से ही तृष्णा जड़ से मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। हो जीवन तप दुर्गंध मिटाता है, तप दुर्गंध मिटाता है, इस तन को महकाता है। तप दुर्गंध मिटाता है, इस तन को महकाता है। मरण समाधि लाता है, मरण समाधि लाता है, मरण समाधि। कायर तप से कपते हैं, कायर तप से कपते हैं, साधु तप में हंसते हैं। कायर तप से, तप को जो भूला हो, तप को जो भूला वो तपन बढ़ाए रे। जीवन कब मिट जाए रे, हो जीवन तप तपन बढ़ाता है, तप तपन को नाश करता है। तप नहीं करोगे तपन होगी, तपोगे तपना तो पड़ेगा, बचोगे नहीं। एक व्यक्ति भरी जेठ के महीने में भयंकर गर्मी, दूल्हा बना जा रहा था। दूल्हा बना, कोट पैंट जैकेट 3 पीस बूट और टोपा, तो टोपा तो लग ही रहा था। क्यों टोपा लग रहा था? यहां से पसीना, यहां से पसीना। और वो का बिंदी हिंदी यहाँ लगा लेते और उसमें पसीना, फिर बहा पसीना, तो वैसे ही टोपा लग रहा था। हम विहार करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे, थोड़ी गर्मी लग रही थी तो बैठे थे, छाया ले रहे थे, छाया में बैठे थे, थोड़े सुस्ता रहे थे। तो देखा वहां से निकला, नहीं देखो बेचारे को क्या हालत होगी, हमारे पास एक कपड़ा नहीं है, हमें इतनी गर्मी महसूस हो रही है, इससे पूछो क्या हो रहा होगा, इसको पूछो क्या हो रहा होगा। पसीना कपड़े के अंदर हो, शंकर भैया कैसा महसूस होता है? पसीना कपड़े के अंदर हो और ऊपर से एक कपड़ा और पहन लिया हो, कैसा वेदन होता होगा। तो हमने सोचा वास्तव में अपन तो तप कर रहे हैं, अपन तो बैठे हैं, अपन तो तप कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको तपन हो रही है। जब विषयों में लगे हैं, क्यों नहीं विषयों में लगे रहते? जब दुकान लगा लेते हैं कहीं दीपावली पर, कहीं अन्य त्योहारों पर बाहर दुकान लगा लेते हैं और धूप आ जाती है, धूप में ही बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं। पदमचंद जी बैठे रहते हैं, क्या हो रही है? तप हो रहा है, तपन।
हाँ अरे महाराज बन के धूप में बैठ जाते, करोड़ों की कमाई हो जाती। एक दिन बैठ जाते बस, 1 घंटे के लिए, करोड़ों आते। अब वहां बैठे हैं, धूप में बैठे हैं और हजारों नहीं आ रहे। बस यही अज्ञानता है। तप नहीं करो तपन होगी, मत करो तप। आखिर दूसरी जगह तप होगी, तपन तो होगी, आंख तुम्हारी नम होगी। और तपन में खुशी नहीं होती, तपन में तो दुख ही दुख है। आखिर तपना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, दूध से घी का निकल कर के आना। तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, दूध से घी का निकल कर के आना। तप यानी आम को जल्दी पकाना, तप जानो आम को जल्दी पकाना। तप यानी कर्मों की होली जलाना, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। अगर कच्चे को पक्का बनाना है तो तपना ही पड़ेगा। बाजार से एक मक्के की अड़िया लेने जाओ, कितने की आती है? 5 रुपए की। और सिकी हुई लो, कितने की? 20 रुपए की। अग्नि लगते ही उसकी कीमत बढ़ गई। किसकी? मक्के की। भुट्टे की अग्नि लगते ही कीमत बढ़ गई। कितनी कीमत बढ़ गई? और इतनी कीमत बढ़ गई कि दुगने से तिगने से चौगनी हो गई। विनोद भैया अपनी कीमत बढ़ाइए। बोले अग्नि पे बैठ जाइए। नहीं नहीं, अग्नि पे नहीं बैठ जाइए, अपने आप के अंदर तपस्या उत्पन्न करिए, तप उत्पन्न करिए। ध्यान दें, घर पर तपस्या अभ्यास है। साधु बनकर तपस्या कर्म की निर्जरा का कारण है। तपसा निर्जरा चो, निर्जरा करनी है, हाँ करनी है। निर्जरा करोगे जरा नहीं आएगी, जरा जरा सी भी नहीं आएगी अगर निर्जरा की तो। और निर्जरा नहीं करोगे तो जरा ही जरा सामने होगी, जवानी में जरा होगी अगर निर्जरा नहीं होगी तो। और निर्जरा हो गई तो जरा नहीं होगी। इसलिए निर्जरा करना सीखिए। स्वाध्याय करने से तपस्या नहीं होती, भूल जाना ये स्वाध्याय परमा तपा। लिखा है कि नहीं शास्त्रों में? स्वाध्याय परम तप है। भूल जाना ये शास्त्र को पढ़ने से तप होता है, नहीं। शास्त्र को पढ़ने से तो कर्म का बंध होता है। किसने कहा स्वाध्याय से निर्जरा होती है? जो कहा है वो समझो। जो व्यक्ति स्व माने आत्मा, अध्याय माने पढ़ना, अध्ययन माने पढ़ना, जो अपनी आत्मा को पढ़ता है बैठ करके, आंखों को बंद करके, ध्यान करके, एकांत में बैठ करके, उसकी निर्जरा होती है। ये किताब पढ़ने से नहीं होती। ये बेवकूफों ने समझ लिया है कि किताब पढ़ने से निर्जरा होती है। यही नहीं मालूम निर्जरा कहाँ होती है। गुणस्थान पढ़ो जरा।
कि निर्जरा होती कहाँ है? कहाँ निर्जरा होगी? पहले देखो तो, ये किताब पढ़ने से निर्जरा हो जाती तो भगवान महावीर की तो निर्जरा ही नहीं हो पाती। उन्होंने तो ये किताब नहीं पढ़ी और सारे कर्मों की निर्जरा कर दी। निर्जरा करने वाले किताब नहीं पढ़ते, निर्जरा करने वाले अपने आप को पढ़ते हैं, और जिन्हें अपने आप को पढ़ना नहीं आता वो किताब को पढ़ते हैं। जो अपने आप को पढ़ते वे कहाँ पढ़ते? उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं पढ़े। तीर्थंकरों ने कोई किताब को नहीं पढ़ा और ये कहा है निर्जरा च। निर्जरा होती कब है? तप के द्वारा होती है। तप कब होता है? तप कब होता है ये तो विचारो। व्रत के बाद तप होता है। व्रत, तप, जप। तो पहले क्या होता है? व्रत, संयम, उसके बाद होता है तप। आश्रम निरोधा संवरा तपसा निर्जराचा। अब तप होता कब है? अब देखो, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, ये है तप। सगुप्ती, गुप्ती तप है। सगुप्ती समिति, साधु चलता है समिति से। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, सारे अनुप्रेक्षाएं 22 परिसर चारित्र, ये है तब। बैठ गई पंखा के नीचे, कूलर के नीचे, एसी में, अब लिए समय सार तप है। काहे का तप है? काहे का तप है? कहाँ का तप है? जब तक शरीर पे कपड़ा है तब तक तप नहीं है। इसलिए संयम के बाद तप होता है। तप किसके बाद आया 10 धर्म में? संयम के बाद। पहले क्यों नहीं आया? पहले होता ही नहीं। पहले क्रोध खत्म करो, मान खत्म करो, माया खत्म करो, लोभ खत्म करो, फिर सत्य को अनुभव करो, फिर संयम धारण करो, अब तप करो। पहले पानी का बांध बनाओ, अब तपस्या करो। और जब तक डुबकी लगाना सीखोगे नहीं, चाहे पानी में डुबकी लगाओ, चाहे आंख बंद करके अपने भीतर डुबकी लगाओ, अंतर इतना है, पानी में डुबकी लगाओगे तो पत्थर के हीरे मिलेंगे, और आंख बंद करके भीतर डुबकी लगाओगे तो आत्मा के हीरे मिलेंगे। अंतर इतना ही है। वहां अंदर आनंद मिलेगा और वहां हीरे को पाकर के अहम बढ़ेगा। देख तो लिया तुमने, तैरना भी सीख लिया। अब तैरना तो सीख लिया है, संयम लेना माने तैरना तो सीख लिया, डुबकी लगाना तो सीखी नहीं। तैरना अलग बात है और डुबकी लगाना अलग बात है। डुबकी लगाने वाले डुबकी लगा लेते हैं, जो सांस को रोक सकते हैं वो डुबकी लगा जाते हैं, और डुबकी लगा करके नीचे की वस्तु को ऊपर ले आते हैं। तो डुबकी लगाने वालों को रत्न मिलते हैं, तैरने वाले नदी पार हो जाते हैं, और डुबकी लगाने वाले रत्नों को ढूंढ लाते हैं। अब डुबकी लगाना सीखो, यही तप है, और तप तो करना ही पड़ेगा। कच्चे को पक्का बनाना पड़ेगा, मजबूत बनो। और तपस्वी बहुत मजबूत होता है। तपस्वी के सामने अच्छे अच्छे घबराते हैं, अच्छे अच्छे घबराते हैं तपस्वी के सामने, और तपस्वी किसी से नहीं घबराता, किसी से भी नहीं घबराता। क्या करोगे तपस्वी के लिए? पानी बरसाओगे, बरस जाए कुछ नहीं होगा उसका। आग लगा दोगे, लगा दो आग, वो फिर भी नहीं घबराएगा। तपस्वी दुनिया में किसी से नहीं घबराता, और बाकी लोग सब घबराते हैं। इसलिए तब तो करना पड़ेगा। दूध से घी का निकल करके आना, कीमत। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल।
ध्यान रहे, संयम धारण करो, अगले जन्म की आयु अरबों साल, अरबों साल अगले जन्म की आयु। देखिए यहां कितने साल, 100 साल, और तप किया तो अगले साल, अगली बार अरबों वर्ष की आयु, सारा वैभव दुनिया का। फिर वहां से आए, अब तुम्हें 100 साल वाली उम्र नहीं मिलेगी, अब तुम्हें करोड़ों वर्षों वाली उम्र मिलेगी। मनुष्य बन गए, मनुष्य भी बनोगे तो करोड़ों वर्षों तक। और फिर इस तपस्या के बल से इतनी आयु मिलेगी जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इसे कहते हैं अनंत। सिद्ध भगवान की आयु कितनी है? सिद्ध भगवान की आयु कितनी है? काहे से मिली? खाने से, दही बड़े खाने से नहीं, तो ताकत काहे से आई? घी पीने से नहीं, तपस्या करने से इतनी लंबी उम्र मिली जिसका कोई अंत नहीं है। और जो तपस्या नहीं करते हैं वो बहुत कम उम्र लेकर के जाते हैं, बहुत कम उम्र लेकर के जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए तपस्या करना सीखिए, तप करिए, शक्ति के अनुसार करिए, शक्ति से ज्यादा मत करिए, शक्ति के अनुसार करिए। आपके अंदर, आपको डायबिटीज है, एक आसन तो कर सकते हैं, करिए। क्या करें, मरीज है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अगर शक्ति कम है और तुमने शक्ति दिखाई तो वो तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही? शक्ति नहीं है और शक्ति तुमने दिखाई तो वो शक्ति बढ़ाएगा। ये तो बहुत भव्य आदमी है, शक्ति, वो उपवास कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो हमें उसको शक्ति देना चाहिए, तो प्रकृति तुम्हें शक्ति देगी। शक्ति नहीं है, शक्ति दिखाई तो शक्ति बढ़ेगी। शक्ति है और शक्ति नहीं दिखाई तो शक्ति घटेगी। नियम। इसलिए शक्ति सह तप, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना तप करो, हम लोगों को ये नहीं कहा कि धूप में खड़े हो जाओ, नहीं, तुम्हारी जितनी शक्ति है उतना करो। आज पंचम काल में एक दिन का उपवास अच्छे भावों से किया जाए, बढ़िया आत्म साधना की ओर दृष्टि करके किया जाए, एक उपवास चौथे काल के 1 साल के बराबर है, बाहुबली के बराबर है। जितने बाहुबली खड़े रहे उतना तो हम एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि बाहुबली भगवान में बहुत ताकत थी, 1 साल खड़े रहने की ताकत थी। हमारे अंदर एक दिन के खड़े रहने की ताकत नहीं है, कि 1 दिन की तो है और ज़्यादा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। तो कहते हैं बाहुबली कितना तप आज हम लोग 1 दिन में कर सकते हैं, करते हैं। जो लोग 10-10 उपवास कर लेते हैं, 5-5 उपवास कर लेते हैं, 8-8 उपवास कर लेते हैं, उनके क्या कहने हैं? वे तो बाहुबली जैसे तो 8-8 साल के कर लेते हैं, 10 कर लिए, बीच में पानी ही तो लिया है, लेकिन बाहुबली ने पानी नहीं लिया था, एक कर लिया, मान्य समझिए हमने बाहुबली जैसा उपवास तो कर लिया है। अनंत चौदस आएगी, लोग बाग ज़्यादातर करते ही हैं अनंत चौदस को, और कोई दिन करें या ना करें, करना चाहिए, हमारी शक्ति बढ़ती है। और ध्यान दें, उपवास से हम स्वस्थ होते हैं, बीमार नहीं होते, स्वस्थ हो जाते हैं। जब भी आप बीमार हो उपवास कर लीजिए तो ठीक। आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, 1 दिन का उपवास करो, ठीक हो जाओ। आचार्य सन्मति सागर महाराज, उनके संग में कोई भी जरा सा भी बीमार हुआ, कल का उपवास कर, ठीक। और अपन अन्न नहीं खाएंगे पहले, चाहे भले ही मर जाएं, लेकिन उपवास करना चाहिए, स्वस्थ रहोगे, शरीर का शोधन हो जाता है।
अगर आप अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं तो आपके शरीर का शोधन हो जाता है और आपकी मन की शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, सब होता है। इसलिए उपवास करना चाहिए। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता। कौन? व्रत मन पे ताला लगाएगा, इंद्रियों पे ताला लगाएगा। उपवास कर लिया, अब तुम सोच रहे आज चिप्स नहीं खा पाई, तो आज उपवास है, मन पे ताला लग गया, इस पे भी ताला लग गया। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, तब इनको संयम नियम से तपाता। तभी तो तपाएगा, तब इनको संयम नियम से तपाता, तभी तो सारे कर्म को मिटाता, तभी तो सारे कर्म को मिटाता, तभी तो आत्म को निर्मल बनाता। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तभी मन को निर्मल बनाएगा, और कोई मन को निर्मल नहीं बना सकता। कितनी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं खा लो और कितनी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं पहन लो, कितनी भी अच्छी अच्छी वस्तुएं रख लो, आपका मन निर्मल नहीं हो सकता। मन की निर्मलता तो तप ही लाता है, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तपस्वी व्यक्ति अलग ही क्वालिटी के होते हैं, उनकी विशेषताएं तो देखो, बिल्कुल अलग क्वालिटी के होते हैं। तो कैसा तप? तप तो कई तरीके का करने को कहा है, कोई एक तरीके का नहीं है, 12 तरह का तप है। 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है, 12 तरह की तप है। उपवास करना भी तप है, ऊनोदर करना भी तप है, भूख से कम खाना। अब हमें क्या मालूम कितनी भूख है, कैसे पता करें? 4 की भूख है कि 5 रोटी की है, कितनी रोटी की है, क्या मालूम? अब पहले पता कर लो, एक दिन पहले। और कैसे पता करें? अब हम रोटी खाएं, एक दिन पहले पता करें कि आज का उपवास करें, कैसे करें? बोले जब तुम खाओ और खाने के बाद तुम्हें डकार आए, और डकार आने पर कोई जो खाया है उसकी खुशबू ना आए, तो समझना चाहिए तुमने लिमिट में खाया है। और तुमने खाया और डकार आई और डकार के साथ कुछ आ गया, तो उसका मतलब तुमने ओवरलोड खाया है। नहीं तो डकार में वो चीज कैसे आई? जैसे ही डकार आएगी तो इतना तो खाली रख दे कि हवा निकल आए, कि हवा के साथ ही वो भोजन आ जाए। तो इसका मतलब है तुमने ओवरलोड किया है, ज़्यादा खाया है। और अगर डकार आती रहे और बता दें कि तुमने लिमिट से ज़्यादा खाया है कि कम खाया है, भोजन के बाद 1 किलोमीटर चल करके आ जाओ सीधे, तो समझना तुमने लिमिट में खाया है। और जब चल नहीं पाओ ना, और आड़े होने की इच्छा हो जाए, तो इसका मतलब है तुमने ज़्यादा ले लिया है, ज़्यादा ले लिया, उठने की भी हिम्मत नहीं है। महाराज लोग हैं कि नहीं, आहार करने जाते हैं, और आहार करने जाते हैं और आहार करके आते भी हैं, ये थोड़े कि वहीं लेट जाए। इसलिए वो ऊनोदर करते हैं, वे हमेशा ऊनोदर करते हैं। मुनि महाराज तो कभी पेट भर के लेते ही नहीं है, वहीं बैठ के लेते ही नहीं है, खड़े होके लेते हैं, और खड़े होके पूरा भोजन होता ही नहीं है, बैठ करके होता है। इसलिए आजकल लोग शादियों में खड़े होकर के खाते हैं, लोग बहुत चालाक हैं, खड़े होके खाएंगे, ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, तो उसका बचेगा। 100 लोगों का भोजन बनाएंगे, 150 निपट जाएंगे, तो उसको तो 50 बचा ना। इसलिए आदमी भी बहुत चालाक है, तुम खड़े होके खाओ। हमें कहा हमारा क्या जाता है।
तो इसलिए खड़े होकर के भोजन पूरा होता ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें तप करना चाहिए, ऊनोदर करें, और ऊनोदर नहीं कर पाए रस का त्याग कर दो, आज नमक नहीं लेंगे, आज शक्कर नहीं लेंगे, आज घी नहीं लेंगे, ये भी तप है। नीरस लेंगे, हमारे अलग महाराज देखो नीरस ही करते हैं, दूध घी शक्कर नमक तेल कुछ नहीं, हल्के हैं भी बहुत, और सबसे हल्के हैं। और हल्के व्यक्ति बड़े आरामदायक होते हैं, गिरे तो लगे नहीं और चले तो आगे निकल जाए, गिरे तो लगे ही नहीं। हल्के लोगों को नहीं लगती, भारी लोग गिर जाए तो फिर उठते ही नहीं है। इसलिए हल्के लोगों में बड़ा है, तपस्वी लोगों के बड़े आनंद है। तो तप ही कर्म को मिटाता है, इसलिए तप हमें अवश्य करना चाहिए। बिना संयम के तप नहीं होता, बिना वैराग्य के संयम नहीं होता, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना स्वाध्याय के ज्ञान नहीं होता। स्वाध्याय ज्ञान कराता है, ज्ञान वैराग्य लाता है, वैराग्य संयम लाता है, संयम तप कराता है, तप निर्जरा करवाता है, और फिर मोक्ष हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत हल्की चीज है, बहुत हल्की चीज, सबसे हल्की। इसलिए हल्के लोग स्वाध्याय ज्यादा करते हैं। जो हल्के लोग होते हैं वे स्वाध्याय करते हैं, भारी लोग होते हैं वे तप करते हैं। एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, एक व्यक्ति तप कर रहा है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, एक व्यक्ति लिख रहा है, एक व्यक्ति जाप कर रहा है, लेकिन सब में तपस्वी श्रेष्ठ है। तप उसका फल है। आपने स्वाध्याय किया, आपने जाप की, संयम धारण किया, तप उसका फल है। और फल अगर आ गया तो छोटी चीजें कौन देखता है। आपको आम मिल गए, आप पेड़ गिनोगे? पेड़ को तब तक देखते जब तक आम नहीं मिला, और आम मिल गया तो कौन देखता है पेड़ कहाँ है। फल मिल गया, फल मिल जाए तो फिर बाकी की चीजें कौन जानता है। रोटी तुम्हें खाने को मिल गई सीधी बनी बनाई, तुम ये सोचते हो कि गेहूं पिसवाना है? पागल हो, ये तो तब सोचते हैं जब रोटी नहीं मिल रही हो। इसलिए ये तो कच्चा मटेरियल है। ऐसे ही स्वाध्याय कच्चा मटेरियल है, पक्का मटेरियल तो तप है, पक्का मटेरियल तो ध्यान है, जो निर्जरा कर देता है। इसलिए हमें तप अवश्य करना चाहिए। और जब तक तपेगी नहीं कोई वस्तु, तब तक खुशबू भी नहीं बिखरेगी, कीमती भी नहीं बनेगी, कीमत भी नहीं बढ़ेगी। वस्तु की कीमत अग्नि के तपाने से होती है, और साधु की कीमत तपस्या करने से होती है। तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वस्तु को तपाने से वस्तु शुद्ध वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए तप देख कायर सभी कांप जाते, तप देख कायर सभी कांप जाते। अरे हमारे उपवास कर रहे हैं, हाँ हमें दिन भर खाते हैं, 2 बार खाते हैं, फिर भी चैन से नहीं रह पाते। ये खाते ही नहीं है, कांप जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। तप देख कायर सभी कांप जाते, तप की जो शक्ति नहीं भाप पाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते। साधु भी तप से अमर पद को पाते, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती,
तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तप वो नहीं करते जो मोह करते हैं, और जो मोह नहीं करते वो तप किया करते हैं। अरे तप करेंगे तो तन छोटा हो जाएगा, क्रिस हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। है शरीर से कितना प्रेम है, शरीर से कितना प्रेम है, यही तो मोह है। मोह तजना होगा, मोह हटाओगे तब तपस्या कर पाओगे, और तपस्या ही हमारे जीवन को, हमारे मन को निर्मल बनाती है, हमें शुद्ध बनाती है और श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए ऐसा तप हमें करना चाहिए, उत्तम तप करना चाहिए। उत्तम तप उसे कहते हैं, और तप में अंतर है। जो लोग व्रत करते हैं, कोई मुकुट सप्तमी के व्रत करते हैं, कोई रवि व्रत करते हैं, कोई भक्तामर के व्रत करते हैं, कोई नमोकार मंत्र के व्रत करते हैं, 64 रिद्धि के व्रत करते हैं, कितने तरह के व्रत करते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा व्रत करती हैं। महिलाएं सबसे क्यों व्रत करती हैं बताओ? महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? जल्दी बताओ। महिलाएं तो बताई, पति की लंबी उम्र के लिए। बेचारे को परेशान करती हैं और मरने भी नहीं देती। और लंबी उम्र करके जाने भी नहीं देती। तो सारे व्रत मुझे लगता है लगभग 450 व्रत हैं, दिन 365 ही है, दिन 365 है, व्रत 450 से ऊपर है। सारे व्रतों की काउंटिंग की गई, सारे व्रतों की एक किताब बनाई गई, 450 व्रत निकले, दिन तो 365 ही है। फिर शेष दिन, हम शेष व्रत कब होंगे? अगर एक व्रत रोज भी करें तो शेष व्रत कब होंगे? फिर तो समझ में आई, एक साल दूसरे हो जाएंगे, दूसरे साल दूसरे होंगे, तब पूरे हो पाएंगे। और उसमें देखा महिलाएं जितने व्रत करती, पुरुष तो करते ही नहीं। पुरुष व्रत क्यों नहीं करते? पुरुषों को भी करना चाहिए। तो नहीं, वो महिलाएं ज्यादा धर्मात्मा होती हैं। जैसे नहीं, पुरुष भी धर्मात्मा होता है, तो पुरुष भी व्रत करते हैं, पुरुष को भी करना चाहिए। इसलिए ये वाले व्रत सिर्फ तप है, और तप है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आकांक्षा लेकर के करते हैं। हमारे घर में शांति हो, मुकुट सप्तमी काय को कर रहे हैं, वो करे जाते हैं तो कर रहे हैं। अब करे जाते हैं मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। रवि व्रत क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे थे ना, हमें भी 9 साल के व्रत करने हैं, कर लो। रवि व्रत कर लिए, मुकुट सप्तमी की 7 साल के कर लिए, और यानी कौन कौन से व्रत काय के लिए कर रहे हो ये तो बताओ। क्या तुम्हें आगे तुम्हें संयम धारण करना है? भाई व्रत उपवास तो इसीलिए किए जाते हैं। आज तुमने अभ्यास कर लिया, 2 दिन के उपवास का, 3 दिन के उपवास का, 5 दिन के उपवास का अभ्यास कर लिया, और तुमने देखा कि 5 दिन उपवास आराम से कर लेते, कोई परेशानी नहीं हुई। अब तुम महाराज आराम से बन सकते हो, फिर क्यों नहीं बने? प्रैक्टिस काय के लिए की थी? आप किसी सर्विस की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग काय के लिए ले रहे हैं? घर बैठने के लिए, सर्विस के लिए। तो तुमने उपवास करे थे, काय के लिए करे थे? दुकानदारी के लिए? काय के लिए उपवास किए थे बताओ तो? मालूम ही नहीं है, तो बेवकूफी नहीं हो गई? ट्रेनिंग भी लेने गए और सर्विस भी नहीं गए, तो गए ही काय को थे? घर पे बैठे रहते आराम से, उपवास भी किए और महाराज भी नहीं बने। तो हमने तो जब उपवास किए, 2-2, 3 दिन के उपवास किए, हमने सोचा आप तो महाराज बन सकते हैं। महाराज बनने में क्या, एक उपवास ही तो करने पड़ते हैं, अब तो कर सकते हैं, महाराज बन गए। तो जिसके लिए उपवास किए थे वो काम भी करो, ट्रेनिंग जिसके लिए ली थी अब वो काम करो। और ट्रेनिंग ले आए और घर पे आके बैठ गए, तो वो ट्रेनिंग लेना तुम्हारा ठीक नहीं है। ये उपवास निर्जरा के लिए होते हैं,
अभ्यास होता है, समाधि के लिए होते हैं। हम वो उपवास करके अपने जीवन में तप करें, तप के द्वारा ही हमें सारी चीजें प्राप्त होंगी। तप वो चीज है जो दुनिया की सारी चीजों को तुम्हारे कदमों में ला सकता है। तप दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में ला सकता है। ज्ञान वो चीज है, ध्यान वो चीज है जो तुम्हारे ब्रेन के सारे सेल्स खोल सकता है। और तप वो चीज है कि दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में ला सकता है। इसलिए महिलाएं तप करती हैं। हमारे घर में जी आए, हमारे घर में जी आए, इसलिए तप करती हैं, क्योंकि तप से मालूम है, लिखा है शास्त्रों में, जो तप करता है दुनिया की सारी वैभवशाली वस्तुएं उसके चरणों में होती है। आप देखिए चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती का पूर्व भव देखिए, तीर्थंकर का पूर्व भव देखिए, उन्होंने तपस्या की है, सारा वैभव उनके सामने पड़ा है। इसलिए जो तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनके पास धन आदि की संपदा अपने आप हो जाती है। और जो तप नहीं करते, खूब मौज मस्ती करते हैं, उनका धन थोड़े दिन में चला जाता है। इसलिए तप हमें करना चाहिए और तप करके हम अंदर के रत्नों को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। फिर आप तप करते हैं, संयम को धारण करके तप करते हैं तो आपकी निर्जरा होती है। और बिना संयम के आप व्रत करते हैं तो आपको कर्म का बंध होता है, पुण्य बंध होता है, निर्जरा नहीं होती। इसलिए वे साधु जो पर्वत पर बैठकर, नदी के किनारे बैठकर तपस्या करते हैं, उत्तम तप के धारी कहलाते हैं। वे साधु आज विदेश क्षेत्र में है। अपने यहाँ ऐसे तपस्वी साधु नहीं है जो पर्वत के ऊपर खड़े होकर के तप कर सकें, एक एक दो दो महीने की, चार चार महीने की, और अथवा नदी के किनारे बैठ करके तप कर सकें। ऐसे साधु वर्तमान में उत्तम सानंदधारी नहीं है, ऐसे विदेश क्षेत्र में हैं। वे उत्तम तप के धारी मुनि महाराज हैं, सारे कर्मों को भस्म करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हम आज जितनी हमारी शक्ति है उतना तप करें, उत्तम तप की भावना करें। और आज भावना की है तो कल हम हो सकता है विदेश क्षेत्र में जाकर के हम भी वो उत्तम तप को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इसलिए वो उत्तम तप हम सभी के जीवन में आए, अपना जीवन मंगलमय बने। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।